एसएमई के नए रूल्स 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं और एक आईपीओ भी आ चुका है नए रूल्स के अकॉर्डिंग। बट बहुत सारी क्वेरीज आई तो हमने सोचा एक वीडियो और बनानी चाहिए एसएमई आईपीओ पर। एसएमई के नए रूल्स पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ क्वेरीज के बारे में। और अब जैसा आपको पता होगा 1 जुलाई से नए रूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। और एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि अगर हम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं या 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट में हमें एक शेयर में 1 लॉट मिलेगा, 2 लॉट मिलेंगे या 3 लॉट मिलेंगे। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी के अंदर 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लॉट मिलेंगे, और अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3 ही लॉट मिलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। और तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको 1 लॉट मिल रहे हैं, 2 लॉट मिल रहे हैं, 3 लॉट मिल रहे हैं। अगर आपने 2 के लिए अप्लाई किया तो 2 लॉट मिलेंगे, 3 के लिए अप्लाई किया है तो 3 लॉट मिलेंगे। और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे 2 लॉट्स की अलॉटमेंट आ गया तो क्या दोनों लॉट्स को मैं अलग अलग सेल कर सकता हूँ या मुझे दोनों लॉट्स को एक साथ अब सेल करना पड़ेगा। ऐसा कोई बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 लॉट्स की अलॉटमेंट आई है तो दोनों को एक साथ सेल करना पड़ेगा। अब दोनों लॉट्स को अलग अलग करके सेल कर सकते हैं। और तीसरा सवाल कि मुझे किस प्राइस पर बिड करना चाहिए कि मेरे को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हो। तो एसएमई आईपीओ में बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है, अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड। तो अगर आप अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस है, बिकॉज कंपनी उन्हीं शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट देगी जो अपर प्राइस बैंड पर बिड करेंगे, क्योंकि उसमें कंपनी का बेनिफिट है। तो दैट्स वाई अगर आप अप्लाई करते हो तो जो अपर बैंड होता है उस पर अप्लाई कीजिए, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, इस नए एसएमई रूल्स के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट आईपीओ आ चुका है जो 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो क्रायोजेनिक आईपीओ ओपन हो चुका है और जो कि 3 जुलाई से ओपन है और 7 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 8 की इसकी अलॉटमेंट है, 10 को इसकी लिस्टिंग है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 44 से 47 रुपीज़ पर शेयर। और एक प्राइस बैंड दिखा देता हूँ इस आईपीओ का लॉट साइज़ क्या है। तो मिनिमम 3000 का लॉट साइज़ है, जिसमें 141 की जो साइज़ है। और नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 6000 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी 2,82,000। और एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, तो जो वैल्यू होगी 4,23,000 होगी। इस आईपीओ का जो इशू साइड है 1750 करोड़ है। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि एनएसडीएल के आईपीओ 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ओपन हो सकता है। और इस वीडियो पे हम एनएसडीएल के आईपीओ पर हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो एक वीडियो और सेपरेट आएगा। और दूसरी बात, एनएससी के आईपीओ की अपडेट के बारे में। तो एनएससी का आईपीओ दिवाली के आसपास एक्सपेक्टेड है, और सबसे पहले एनएससी अपना सेटलमेंट अमाउंट पे करेगी और उसके बाद अपना जो भी एनओसी है, एनओसी मिल गया, एनओसी के बाद एक्सपेक्टेड है नवंबर से दिसंबर के बीच में ये आईपीओ आ सकता है। तो अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड या कुछ भी कॉर्पोरेट अपडेट्स चाहिए लाइक बोनस एंड ऑल, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टे कनेक्टेड। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।